Student, welcome to my YouTube channel. I am Rekha from RS Bura Academy. Today we shall read Footprints Without Feet books chapter 3rd, The Midnight Visitor. The Midnight Visitor is written by Robert Arthur. बच्चों, first of all I want to tell you about Robert Arthur. Who is Robert Arthur? He was born on 10th November 1909. He is a writer of fiction known for his work द मिस्टीरियस ट्रैवलर। रेडियो सीरीज़ रही है बच्चों ये इनकी, जो मिस्टीरियस ट्रैवलर था उसका फेमस वर्क रेडियो पे भी बहुत बार आता था। टुडे वी शैल रीड हिज चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट मिडनाइट विजिटर। हु इज़ मिडनाइट विजिटर? यहाँ पर बच्चों देर आर 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू रीड। फर्स्ट इज़ ओसेबल। ओसेबल बच्चों कौन होता है? एक सीक्रेट एजेंट होता है। ओसेबल इज़ ए सीक्रेट एजेंट। एंड सेकंड कैरेक्टर इज़ मैक्स। मैक्स इज़ मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर्स मीन्स होता है जो 12 o'clock का टाइम होता है एट मिडनाइट, मिडनाइट में जो विजिट करता है। और विजिटर मीन्स क्या होता है? गेस्ट। जो मिडनाइट में आएगा वो कौन सा यहाँ पे पर्सन है? मैक्स है वो बच्चों। यहाँ पर मिडनाइट विजिटर मैक्स हैं, ओसेबल सीक्रेट एजेंट है, और फाउलर एक अनदर पर्सन यहाँ पर है। जो फॉलर है वो एक राइटर है, और एक जो 4th नंबर का कैरेक्टर बिल्कुल लास्ट में हमें देखने को मिलता है, हेनरी नाम का एक वेटर है, वहाँ पर कुछ देर के लिए आता है। लेकिन जो 3 कैरेक्टर्स हैं दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस स्टोरी अबाउट whom वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। ओसेबल अ सीक्रेट एजेंट इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो स्टोरी है हमारे चैप्टर की वो क्या है कि जो ओसेबल है उसको एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिपोर्ट मिलने वाली है, क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट है। अनदर सीक्रेट एजेंट जो मैक्स है वो मिडनाइट विजिटर है, बट वो दूसरा सीक्रेट एजेंट्स है जो वो इम्पोर्टेंट पेपर्स को लेना चाहता है, छीनना चाहता है। किससे? ओसेबल से। थ्रेटन्स हिम विद ए पिस्टल। पिस्तौल मीन्स एक गन लेकर के आता है और उसको उसके साथ धमकी देता है, डिमांडिंग द रिपोर्ट। और जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट किससे लेना चाहता है? ओसेबल से। डज ओसेबल आउटविट हिम? क्या जो ओसेबल है उसको वो चीज़ देता है, उससे हार जाता है? ये सब स्टोरी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स जो मैंने बताया है वही हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ एजेंट फाउलर एवर रीड। जो ओसेबल है डिड नॉट फिट, वो फिट नहीं है एक सीक्रेट एजेंट की लुकिंग के लिए। फाउलर हैड एवर रीड। फाउलर ने पहले ही पढ़ा है कि जो ओसेबल है वो देखने में ऐसे नहीं लगता कि वो सीक्रेट एजेंट है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द बालकनी। मस्टी मीन्स होता है जो सीलन की वेट होने की वजह से स्मेल क्रिएट हो जाती है। मस्टी मीन्स एक डर्टी सी स्मेल आने लग जाती है। होटल में सीलन की वजह से स्मेल आ रही है। फॉलोइंग हिम्स मीन्स उसको फॉलो करता हुआ। कौन यहाँ पर? फॉलर पहुँच जाता है मस्टी कॉरिडोर को में चलता हुआ ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल। कहाँ पर चल रहे हैं वो? एक ग्लूमी से, ग्लूमी मीन्स में बिल्कुल डिप्रेशन सी क्रिएट करने वाले फ्रेंच होटल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो डर्टी स्मेल आ रही है। वेयर ओसेबल हैड अ रूम, क्योंकि उस होटल के अंदर ओसेबल ने क्या लिया हुआ है? रूम लिया हुआ है रेंट पर। ओसेबल का रूम है वहाँ पर। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। फॉलर भी क्या करता है? लेट डाउन, बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलता है, डिप्रेस हो जाता है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा रूम था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, और जो बिल्डिंग थी ऐसे फ्लोर के अंदर बनाई गई थी, स्टोरीज थी। 6th जो स्टोरी थी, STORY स्टोरीज जो मंजिल होती है वो उसको मिली हुई थी। स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। बट वो कहते हैं कि स्कैर्सली, स्कैर्सली मीन्स होता है बड़ी दुर्लभता से वहाँ पर कोई भी रोमांटिक एडवेंचर की सेटिंग हो सकती थी। ये हमें कौन बता रहा है? मतलब जो राइटर है, राइटर बता रहा है इसके बारे में। हमने पढ़ा है कि ओसेबल फिट नहीं था,
ये फॉलर ने पहले पढ़ लिया था। फिर वो उसके पीछे पीछे कॉरिडोर में से होता हुआ कहाँ पर चला जाता है, फ्रेंच होटल के रूम तक जाता है। बट रूम में से स्मेल आ रही है डर्टी। वो फेल्ट लेट डाउन, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। इट वॉज स्मॉल रूम, वो 6th फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे स्मॉल रूम था। और वो जो रोमांटिक्स मीन्स होता है बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग जो एडवेंचर्स थे वहाँ पर नहीं बातें हो सकती थी, वो लिखे नहीं जा सकते थे। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। ओसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, देन देयर वाज हिज एस्केंट। ओसेबल क्या था? फैट था, वेरी फैट, बहुत ज़्यादा फैट था। मैं आपको पिक्चर में भी दिखा दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओसेबल है। ओसेबल बहुत ज़्यादा फैट है, फैट वेरी फैट है। एंड नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्या आया है कि एंड देन देयर वाज हिज एस्केंट। एस्केंट्स का मतलब क्या होता है? जो उसका बोलने का जायज़ा है, जो प्रेस करता है वो लैंग्वेज को स्पीकिंग का तरीका है, वो भी उसका अच्छा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द वे ऑफ टॉकिंग को आप एस्केंट बोलते हैं। द वे ऑफ टॉकिंग जो होता है वो एस्केंट होता है। उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है इज़ नॉट सो गुड। दो ही स्पोक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलता है। जर्मन पैसिवली मीन्स होता है जो एवरेज सी उसने जर्मन भी सीखी हुई है। ही हैड नेवर अल्टुगेदर लॉस्ट अमेरिकन एस्केंट ही हैड ब्रोड टू पेरिस फ्रॉम द बोस्टन 20 years ago। उसके साथ साथ वो अमेरिकन एस्केंट ला चुका है पेरिस के अंदर, क्योंकि पहले वो अमेरिका के अंदर, सपोज करो यहाँ पर अमेरिका है और यहाँ पर क्या है, फ्रेंच है, फ्रांस है। और यहाँ फ्रांस क्या है, जो पेरिस है फ्रांस की कैपिटल है। अमेरिका में बोस्टन यहाँ पर है। यहाँ से वो फ्रांस के अंदर क्या ला चुका है, जो एस्केंट है अमेरिकन लैंग्वेज का, वो लेकर आ चुका है 20 years ago से। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सेड विजुअली ओवर हिज शोल्डर। यू आर डिसअपॉइंटेड, आप थोड़े से डिसअपॉइंट लग रहे हो। किसको बोल रहा है ये? फाउलर को बोल रहा है, जो राइटर है ओसेबल। विजुअली मीन्स होता है टेकिंग ब्रीथ विद हिज नोज़ के साथ, जब वो सांस ले रहा है, हाँफ रहा है, तो ऐसे जो गड़गड़ाहट सी हो रही है उसके बोलते हुए। विजुअली ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से वो क्या करता है, उसको बोलता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड, आप डिसअपॉइंटेड हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एंड अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियनेज। तो आपको बताया गया है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पियनेज मीन्स भी जासूसी के कार्यों में डील करता हूँ, एंड डेंजर्स और ख़तरे वाली चीज़ों में। यू विश टू मीट मी, आपने इच्छा जाहिर की मुझसे मिलने की। बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। जो हमारा ओसेबल होता है वो उसको बोल रहा है राइटर को, यू आर यंग एंड रोमांटिक। यू इन्विजन्ड मीन्स होता है आप पहले से ही इमेजिन कर चुके हो। यू हैव इमेजिन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, कि रात्रि में मेरी जो मीटिंग है, मेरी जो मुलाकात है, वो एक मिस्टीरियस फिगर से होने वाली है। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन, कि उसके हाथ में पिस्तौल होंगे, ड्रग्स इन द वाइन, ड्रग्स लेगा या वाइन वगैरह ले रहा होगा। एक ऐसे व्यक्ति से मीटिंग होने वाली है। बट दिस इज़ ऑपोजिट ऑफ दिस। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई आपके साथ एक बिल्कुल सीक्रेसी के दिखाने के लिए यहाँ पर्सनैलिटी अगर देखें तो वो जो ओसेबल था वो एक इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लग रहा था जैसा कि सीक्रेट एजेंट होता है। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a parasocic telephone call। तो यहाँ पर टेलीफोन कॉल, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। यू हैव बीन बोर्ड, द फैट मैन चक्कल टू हिमसेल्फ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन फ्रेंच होटल,
एंड इंस्टेड मीन्स क्या होता है, इसके बावजूद जो रोमांटिक फिगर होना था आपका, यंग होने थे, बिल्कुल अच्छे लिखने वाले पर्सनैलिटी होने थे, उसके बावजूद आप एक डल से फ्रेंच होटल में रुके हुए हो म्यूज़िक में विद स्लोपी फैट मैन के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज, आप मैसेज लेने के अलावा स्लिप्ड इन टू हिज हैंड, जब मैसेज किसी भी व्यक्ति के हाथ में भेज दिया जाता है जिसकी डार्क आइड है, मतलब ब्यूटीज़ को के साथ उसने अपनी आँखों के ऊपर आई मतलब लाइनर से अपनी आँखों को अच्छा किया हुआ है, गेट्स ओनली प्रासोइक टेलीफोन कॉल, कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी टेलीफोन कॉल आती है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और आपकी अपॉइंटमेंट इसके रूम में हो जाती है। यू हैव बीन बोर्ड, आप बोर हो रहे होगे। द फैट मैन चक्कल्ड, चक्कल्ड मीन्स होता है व्हेन ही लाफ्ड विद द विदाउट ओपनिंग द माउथ, बिना ओपन किए माउथ को हंसना होता है चक्कल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर, जैसे ही वो फ्रेंच होटल के उस गेट को खोल रहा था जिस रूम में उसको जाना था, तो वो थोड़ा सा हंसता हुआ उसको कहता है कि यू हैव बीन बोर्ड, आप बोर हो गए होगे, राइटर को बोल रहा है। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिम फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है सैड, और जो उसके साथ में फाउलर्स था वो उसका गेस्ट था, और यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड से उसको रूम में एंटर करने देता है, वो लॉक खोलने के बाद गेट खोलता है और उसको अंदर एंटर करवाता है। यू आर डिसइल्यूजन, ओसेबल टोल्ड हिम, ओसेबल उसको बताता है कि आपको डिसइल्यूजन हुआ है, कोई भ्रम हुआ है, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, आप थोड़ा सा खुश हो जाओ, प्रेजेंटली यू विल सी अ प्रॉपर अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर आप देखने वाले हो, फॉर सेवरल मैन एंड वीमेन, क्योंकि उसके लिए कई जो मैन और वीमेन हैं वो क्या कर चुके हैं, हैव रिस्क देयर लाइफ, और अपने जीवन को वो क्या कर चुके हैं, रिस्क में डाल चुके हैं उन पेपर को पाने के लिए। कम टू मी, जो मेरे पास आते हैं। सम डे सुन दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो पेपर कुछ दिनों के बाद कोर्स ऑफ हिस्ट्री के पूरे कोर्स को चेंज कर देंगे। इन दैट थॉट ही इज़ ड्रामा इज़ देयर नोट, इन दैट थॉट, इस विचार से, इज़ ड्रामा, ये सारा एक ड्रामा है, इज़ नोट इज़ देयर नोट, क्या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही ड्रामा जैसी। एज ही स्पोक ओसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जैसे वो ये बातें कह रहा था, रूम में अंदर एंटर करने के बाद एक फाउलर एंटर कर चुका है और ऊपर से ओसेबल भी अंदर जा चुका है, वो डोर को पीछे से बंद करता है ओसेबल। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, लाइट को स्विच ऑन करता है। एज द लाइट बिकेम ऑन, लाइट जलती है। द फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फॉलर का जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल था डे का वो पहला शुरू हो चुका था। फॉर द हाफ अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, और जो ट्रू ऑथेंटिक, फर्स्ट जो ट्रू ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिक मीन्स होता है ट्रू, थ्रिल मीन जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी डे की वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि रूम के बीचों बीच एक ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए हुए, एक गन लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ओसेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू मिनट्स, ओसेबल क्या करता है, ब्लिंक कर देता है कुछ देर के लिए। मैक्स ही विज्ड, मैक्स वो विज करता है, विज का मतलब वही अपनी नाक से सांस लेते हुए बोलता है, यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, कि आपने तो मुझे चौंका ही दिया। वो कहता है जो ओसेबल होता है मैक्स को कहता है कि यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आपने तो मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो सोच रहा था आप बर्लिन में हो गई, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ये कौन बोल रहा है यहाँ पर, ये ओसेबल बोल रहा है फाउल। मैक्स वाज स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स बच्चों क्या होता है, थीन होता है, अ लिटल लेस देन टोल, टोल से थोड़ा सा छोटा है, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, बट उसकी फीचर्स क्या कर रही है, वो एक क्राफ्टी सा, क्राफ्टी मीन्स क्या होता है, बिल्कुल क्लेवर, पॉइंटेड, पॉइंटेड मीन्स अनॉयड, एंड काउंटेंस ऑफ ए फोक्स, एक फोक्स की जैसी अपीयरेंस उसकी दिख रही है, मतलब वो फोक्स जैसा नज़र आ रहा है। काउंटेंस मीन्स होता है जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसके, काउंटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो फोक्स जैसे नज़र आ रहे हैं। देयर वाज अबाउट हिम
aside from the gun, nothing specially menacing. menacing बच्चों क्या होता है? menacing यहाँ पर होता है कि थोड़ा सा थ्रेटनिंग करना. menacing मीन्स थ्रेटनिंग होता है. नथिंग स्पेशली थ्रेटनिंग. देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन. वो क्या करता है, उसको गन को थोड़ा सा साइड करता है. नथिंग स्पेशली menacing, थोड़ी सी कुछ ऐसा वहाँ पर थ्रेटनिंग नहीं लग रहा था. menacing मीन थ्रेटनिंग. द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो थोड़ा सा बुड़बुड़ाता है. क्यों कहते हैं कि रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रोट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स. कह रहे कि वो रिपोर्ट जो कि आपको नई मिसाइल से रिलेटेड मिलने वाली थी. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. मैं सोच रहा था, यहाँ पर मैक्स बोल रहा है कि मैं सोच रहा था. आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं वो तुमसे ले लूँ. इट विल बी सेफ़र इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और वो मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ़र होगी आपके हाथ के अलावा. ये कौन कह रहा है? ये यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर भी यहाँ देख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है गन लिए हुए हैं, ये मैक्स है. ये यहाँ पर क्या है, फॉलर खड़ा हुआ है, और ये नीचे जो बैठा हुआ है ये ओसेबल है. ओसेबल तो आप देख सकते हैं कि वो क्या लेने आया है. वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मिसाइल्स हैं उन चीज़ों को लेने के लिए यहाँ पर ये पहुँच चुका है. नेक्स्ट बच्चों हमारा यहाँ पर आ जाता है कि द ओसेबल मूव टू अ आर्म चेयर. तो ओसेबल क्या करता है, एकदम से आर्म चेयर की तरफ जाता है. आर्म चेयर्स मीन जो चेयर ऐसी होती है जिसमें बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, आराम से कंफर्टेबली सिट कर सकते हैं. हैवीली, बिल्कुल विद अ सडन जर्क के साथ. एंड आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम. वो कह रहे हैं कि मैं रेज करूँगा. डेविल मीन इस डेंजरस मुद्दे को मैनेजमेंट के साथ डील करूँगा. यू कैन बेट ऑन मी, आप मेरे साथ बेट कर सकते हो. ही सेड ग्रीमली. ग्रीमली मीन्स थोड़ा सा वो ग्रीम हो करके बोलता है. दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन मंथ दैट समबडी हैज़ गोट इन टू माई रूम थ्रू द न्यूसेंस ऑफ द बालकनी. ये सेकेंड टाइम हुआ है कि इस मंथ में सेकंड टाइम हुआ है कि न्यूसेंस मीन्स होता है जो फॉलिशनेस की वजह से बालकनी की में से कोई ना कोई आता है. मैनेजमेंट की कोई ना कोई कमियां रहती है. बालकनी से कोई एंटर करता है. फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. रूम के अंदर एक अकेली ही विंडो थी. उसी समय उस रूम की विंडो की साइड फॉलर की आंखें जाती हैं. इट वॉज द ऑर्डिनरी विंडो, और वो विंडो ओनली वन ऑर्डिनरी विंडो लग रही थी. इट वॉज लुकिंग ओनली ऑर्डिनरी अगेंस्ट विच द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली. प्रेसिंग ब्लैकली मीन्स जो फ्राइटेनिंग सीन्स थे नाइट के वो भी वहाँ से दिखाई दे रहे थे. बालकनी मैक्स सेड. मैक्स कहते हैं कि बालकनी विद ए रेजिंग इन्फ्लेक्शन. राइजिंग इन्फ्लेक्शंस मीन थोड़ा सा झुकाव करते हुए. नो अ पास की. वो कह रहे कि नहीं, मैं बालकनी से तो नहीं आया, मेरे पास तो एक पास की थी. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी. मैं बालकनी के बारे में तो जानता ही नहीं था. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल आई हैड नोन. वो कह रहे हैं कि अगर मुझे पहले पता होता कि आपके रूम में देयर इज़ अ बालकनी, आई वुड कम थ्रू द बालकनी. आई डिड नॉट फेस मैनी ट्रबल्स विच हैव आई फेस व्हेन आई गॉट द पास की. पास की के जरिए जो उसको प्रॉब्लम फेस की है वो फेस नहीं करनी पड़ती. तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ नॉट माई बालकनी. ओसेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन. इरिटेशन के साथ ओसेबल कहता है कि ये मेरी नहीं है. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. वो किससे बिलोंग करती है? नेक्स्ट जो रूम है, नेक्स्ट रूम से बिलोंग करती है. ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट द फाउलर. एक्सप्लेनेटरी मीन्स होता है डूइंग द एक्सप्लेनेशन होता है बालकनी. बालकनी के एक्सप्लेनेशन को देता हुआ फाउलर पर देखता है. यू सी ही सेड. वो तुम देख रहे हो ना, उसने कहा. दिस रूम यूज टू बी ए पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट. जो ये रूम है ये लार्ज यूनिट का पार्ट है. एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर. और इस डोर से नेक्स्ट रूम है यूज टू बी लिविंग रूम. उसको लिविंग एज अ लिविंग रूम यूज़ किया जाता है. इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ. और ये बालकनी है जो वो एक्सटेंड हो रही है मेरी विंडो के नीचे.
कह रहे हैं वो है तो अनदर रूम वाले ओनर की, बट ये माई जो विंडो है उसके बिलो, जस्ट बिलो है, तो यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर्स डाउन। आप वहाँ पर जा सकते हो एम्प्टी रूम्स के 2 डोर्स को के डाउन से, दोनों डोर्स की जो विंडोज़ हैं उनसे वहाँ जा सकते हो। समबडी डिड लास्ट मंथ द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव नॉट। पिछले मंथ भी एक कोई वहाँ से गया था और मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि दे वुड ब्लॉक इट बट दे डिड नॉट डू दैट, उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि जो ओसेबल है, ओसेबल मैक्स को कैसे मतलब बातों में ले रहा है कि वहाँ पर एक विंडो है, विंडो वो अगले नेक्स्ट रूम की है, वो जस्ट बिलो द विंडो के एक बालकनी है, वो बालकनी इट इज़ नॉट बिलोंग्स to my room, there is a big room living to the next room and both of we use it and that last week क्या हैपन होता है, जो एक व्यक्ति एंटर कर जाता है, he goes through that window and the management promise किया था कि वो इस विंडो को क्लोज करेंगे but they did not do that। मैक्स glanced at the Fowler। जो मैक्स होता है वो एकदम से फॉलर के ऊपर देखता है, जो वहाँ पर राइटर आया हुआ था, हुआ स्टैंडिंग स्टीफली नोट फार फ्रॉम ओसेबल, जो ओसेबल से दूर नहीं खड़ा था, बिल्कुल उसके पास में ही खड़ा हुआ था। वेव्ड द गन विद द कमांडिंग गेस्चर, और वो गन को कमांडिंग गेस्चर में वेव करता है, घुमाता है दोनों की तरफ, जैसे कि वो कमांड दे रहा हो, प्लीज़ सिट डाउन, आप बैठ जाइए। ही सेड, उसने कहा, वी हैव वेट फॉर एन आवर, आई थिंक वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, मुझे आधे घंटे तक वेट करना होगा। 1:31 मिनट्स, ओसेबल सेड मूडली, ओसेबल कहता है कि 31 मिनट्स, द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, कह रहे कि अपॉइंटमेंट तो मेरी 12:30 की है, इतनी देर बैठना है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, वो कह रहे हैं ओसेबल कि आपको पता कैसे चला रिपोर्ट के बारे में। मैक्स द लिटल स्पाई स्माइल्ड एवियली, एवियली का मतलब होता है बिल्कुल एक ऐसी स्माइल देना, अपने मन की खुशी को देने के लिए, उसकी अपनी मन की खुशी से, लेकिन थोड़ी सी जो वो स्माइल कर रहा था वो अगर दूसरों के तरीके से देखा जाए तो वो एक बैड स्माइल्स थी। एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, और एंड वी विश, हमारी इच्छा थी कि वी न्यू, हम जान जाएं, हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, कैसे इस रिपोर्ट को आपके लोग प्राप्त करेंगे। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसको टू नाइट मतलब बैक करूँगा, वापस लूँगा इससे। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। उसी समय बच्चों क्या होता है, दरवाजे पर नॉकिंग होती है, और वो जब रिपोर्ट की बातें कर रहे थे, मैक्स उससे चाहता था कि वो रिपोर्ट उसको दे दे, और ओसेबल उससे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि हमें ये हमारी ये विश है कि हम ये जानें कि आपके लोग रिपोर्ट को कैसे जानकारी मिली रिपोर्ट की। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, लेकिन एकदम से दरवाजे पर खटखटाहट होती है और फाउलर जंप कर जाता है। ओसेबल जस्ट स्माइल, ओसेबल स्माइल करता है। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, उसने कहा कि ये तो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, वो कह रहे हैं कि जितने इंपॉर्टेंट पेपर मुझे मिलने वाले हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की नीड है। आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। आई टोल्ड दैम, मैंने टोल्ड किया। आई टोल्ड द पुलिस, पुलिस को बताया। टू चेक मी, मुझे चेक करते रहे, अगेन एंड अगेन या फ्रीक्वेंटली मुझे चेक करते रहें कि मेक श्योर दैट एवरीथिंग वाज राइट, कि ये देखने के लिए कि एवरीथिंग इज़ गुड। मैक्स बीट्स हिज लिप्स नर्वसली, लेकिन मैक्स के जो लिप्स होते हैं वो नर्वसली मीन्स अफ्रेड हो जाता है, वो लिप्स फड़फड़ाने लग जाते हैं। नोकिंग वाज रिपीटेड, और दरवाजे पर जो नॉकिंग हो रही थी वो रिपीट हो रही थी अगेन एंड अगेन। उसको जो बाहर दरवाजे पर पर्सन खड़ा था वो बार बार उसको बीट किए जा रहा था। व्हाट विल डू यू नाउ मैक्स, आप क्या करोगे।
मैक्स अब ओसेबल ने पूछा, इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैंने डोर का आंसर नहीं दिया, दे विल एंटर एनी वे, वो किसी दूसरे तरीके से एंटर करेंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, डोर तो अनलॉक हो ही जाएगा। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और जब उनको आप के ऊपर उनका ध्यान जाएगा, आपको देखेंगे तो वो आपको शूट कर देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, लेकिन जो मैक्स का फेस होता है वो एंगर से ब्लैक हो जाता है। बैक्ड स्विफ्टली, बैक्ड मीन पीछे हटता है, स्विफ्टली तेजी से, टुवर्ड्स द विंडो, विंडो की साइड। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, सील मीन्स होता है जो विंडो की दीवार होते है उससे एक पैर आगे रख लेता है। सेंड देम एनी वे, सेंड देम एनी वे, और उसको कहता है कि उनको किसी न किसी तरीके से भेज दो। ही वारंट, चेतावनी देता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, में बालकनी में वेट करूँगा। सेंड देम अवे, और आई शैल शूट एंड टेक माई चांसेस, अगर उनको आप भेज दो, आई शैल शूट, मैं शूट कर दूंगा वरना, एंड आई टेक चांसेस, मैं चांस दे रहा हूँ आपको। द नोकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जो नोक हो रहा था डोर पे वो लाउडर होता जा रहा था। वॉइस वाज रेज्ड हो रही थी, मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल, और बाहर से जो वॉइस आ रही थी वो किस चीज़ की आ रही थी? ओसेबल, ओसेबल, वो उसको बोले जा रहे थे। नेक्स्ट बच्चों क्या हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि उसने अपने 1 फीट को सील के ओवर द सील कीप करता है, वो विंडो का जो पकड़े हुए है हाथ से, ऐसे पोजीशन में वो क्या कहता है कि जो बाहर नॉकिंग हो रही है उसको बोलो वो चला जाए, वरना मैं आपके शूट कर दूंगा। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, ये देखते हुए कि उसका बॉडी ट्विस्ट हो रहा है, गन अभी भी उसने कवर की हुई है फैट मैन के ऊपर। हिज गेस्ट एंड हिज गेस्ट, और उसके गेस्ट के ऊपर। यहाँ पर गेस्ट कौन आ जाता है बच्चों? गेस्ट ये पर्सन आता है जो कि उसका फाउलर होता है, फाउलर उसका गेस्ट है ओसेबल का। द मैन एट द विंडो ग्रेस्प द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और वो विंडो के फ्रेम को ग्रेस्प कर लेता है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये विंडो का फ्रेम है, इस हाथ से इसने बिल्कुल ग्रेस्प किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, ताकि वो मतलब गिरे ना, वहाँ से फैल ना हो जाए फ्री हैंड से। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, विंडो के सिल के ऊपर से, विंडो की जो उसने वो जो दरवाजे की लगाई हुई थी चौखट वगैरह, उसके ऊपर से वो दूसरी लेग को भी ले जाता है। डोर नॉब टर्न, डोर नॉब टर्न हो जाती है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील, और वो क्या करता है? मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील, सील से कूदने के लिए वो अपने आप को फ्री कर देते हैं। ड्रॉप टू द बालकनी, बालकनी में कूदता है, बालकनी में जंप करता है। देन ही एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस, जैसे ही वो गिरता है तो श्रियली मतलब लाउडली स्क्रीम करता है, वो अनप्लीजेंट वे में क्राई करता है। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड विद ए ट्रे, अ बोटल एंड 2 ग्लासेस, जैसे ही डोर ओपन होता है वहाँ पर एक वेटर मिलता है, एक ट्रे, बोतल और ग्लासेस हैं। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड मी व्हेन यू रिटर्न, जब आप लौटे थे तो आपने ऑर्डर दिया था, ये ड्रिंक है। ही सेड, उसने कहा। सेट द ट्रे ऑन द टेबल, टेबल पर रख दो। डेफ्टली अनकोर्क, डेफ्टली मीन्स बच्चों क्या होता है? डेफ्टली अनकोर्ड्स मीन्स होता है स्किलफुली, डेफ्टली मीन्स होता है स्किलफुली, स्किलफुली वो क्या कर देता है? उसको बिल्कुल रख देता है चालाकी से। एंड अनकॉर्क, कॉर्क मीन्स जो बोतल के ऊपर ढक्कन न लगा के कॉर्क लगा देते हैं, उसको अनकॉर्क करता है बोतल को। एंड लेफ्ट द रूम, रूम को छोड़कर चला जाता है। वाइट फेस्ड, वाइट फेस्ड का मतलब होता है जी बिल्कुल फ्राइटेंड। फाउलर स्टार्टेड आफ्टर हिम, स्टेयर्ड आफ्टर हिम, सॉरी स्टेयर्ड है, स्टार्टेड नहीं है। वो बिल्कुल एक टक नज़र से उसकी तरफ देखता रहता है। बट ही स्टैमर्ड, परंतु वो हड़बड़ा कर बोलता है, हड़बड़ा कर बोलता है। द पुलिस, आपने तो कहा था पुलिस है। ओसेबल को बोल रहा है कि आपने तो बोला था पुलिस है। देयर वॉज नो पुलिस ओसेबल साइड, ओसेबल साइड मीन्स होता है लॉन्ग रिलीफ, जो ब्रीथ होता है वो लेता है। ओनली हैनरी, सिर्फ हैनरी था। हैनरी इज़ द नेम ऑफ द वेटर whom I was expecting, जिसकी मैं क्या कर रहा था? एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, तो
उसने क्या कहा, बट परंतु वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, परंतु वो मैन जो बालकनी में था बाहर, फॉलर बिगिन, फॉलर कहता है, नो सेड ओसेबल, ओसेबल ने कहा कि नहीं, ही वोंट रिटर्न, वो अब वापस नहीं आएगा। यू सी, आप देख सकते हो, माई यंग फ्रेंड देर इज़ नो बालकनी, क्योंकि रूम से पहले कोई भी बालकनी नहीं है। यहाँ पर देखो बच्चों, उसने कहा कि पुलिस बाहर खड़ी है, पुलिस, आई होप पुलिस होगी, बट इट वाज नॉट पुलिस, ही वाज हैनरी, हैनरी इज़ द नेम ऑफ द वेटर। तो यहाँ पर जो फॉलर होता है, अंडरस्टैंड दैट देर इज़ नो पुलिस, ही इज़ रियली ए सीक्रेट एजेंट, although he is not looking by his appearance that he is secret agent, but you can say and you can watch, you can notice his activities is like the secret agent। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वो क्लेवरली क्या करता है, एक जो शूटर होता है, मैक्स एक शूटर है जो एंटर कर रहा है उसके रूम में, गन उसने उसके ऊपर उठाई हुई है, वो उसको कितनी स्किलफुली उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जबकि वहाँ पर विंडो के आउट ऑफ द विंडो कुछ भी नहीं था, कोई भी अनदर जो बालकनी की बातें कर रहा था वो फॉल्स था। तो 6 फ्लोर से गिरने के बाद जो वहाँ पर क्या होता है, 6 फ्लोर से गिरता है मैक्स, और मैक्स की वहाँ से डेथ हो जाती है। इस तरीके से मैक्स से अपने आप को बचा लेता है, और जो मिसाइल वाले इम्पोर्टेंट पेपर थे उनको जो ओसेबल हासिल कर लेता है, और अपने आप को वो किस टैक्ट से बचाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जो अपीयरेंस है भले ही उसकी अच्छी ना हो, बट जो उसका टैलेंट है इज़ द प्रेज वर्दी, मतलब प्रेज के लायक है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। इस तरीके से हमने पढ़ा है मैक्स, ओसेबल और फाउलर की स्टोरी। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हेयर इज़ द ओसेबल, नेक्स्ट मैक्स, एंड द ओसेबल इज़ द राइटर। थैंक्स बच्चों। I again repeat that if you don't press bell icon, please press the bell icon